हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। जो क्वेश्चन कर रहे थे चलते हैं उसी पे सीधा। ये है आपके क्वेश्चन, होमवर्क के लिए दिया गया था आपको। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट आपने जरूर किया होगा। तो मैंने आपको हिंट दी थी, समझाने की कोशिश की थी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जिसका भी आंसर आ गया है, आंसर यानी इक्वेशन निकालनी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसकी इक्वेशन आ गई है जल्दी से आप शेयर कर देंगे अपनी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन होगी, और फिर हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे हम इसको लिख लेते हैं। कौन से पॉइंट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के। ये 1 0 है ना। आप लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ना। तो लाइन सेगमेंट इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, ए बी बोल लीजिए चाहे, है ना। लेट लाइन सेगमेंट सेगमेंट L1 बोल दें इसको, है ना। ये L1 हो गई लाइन सेगमेंट L1 ज्वाइनिंग पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं? 1 0 एंड दूसरा पॉइंट है 2 3 विद स्लोप M1। इसका स्लोप हम M1 मान लेते हैं। ठीक है। फिर क्या बोला है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। ठीक है। दूसरा है एंड अनदर लाइन L2। दूसरी लाइन है L2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट L1 विद, या फिर आप लिखेंगे एज स्लोप M2। ठीक है। ये लाइन L2 है और ये परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट किसके? L1 के। और इसका स्लोप हमने M2 मान लिया है। L2 का स्लोप M2 मान लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, अप्रोच क्या रहेगी ये समझना। हमें जिसका भी इक्वेशन निकालनी है तो उसका या तो एक पॉइंट होना चाहिए और दूसरा स्लोप होना चाहिए। यहां पे दोनों में से कोई चीज नहीं है। तो हम सबसे पहले स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो स्लोप क्या होता है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। इसी का यूज करके हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आप लाइन सेगमेंट L1 का स्लोप निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट L1 क्या हो जाएगा? स्लोप M1 हो जाएगा। क्या होता है? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है। y2 क्या है? पॉइंट्स देख लीजिए बच्चों। y2 है 3 और y1 है 0। 3 माइनस 0 बाय 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये ऑब्वियसली 3 आ जाएगा। तो इसका स्लोप कितना आ गया? M1 इज 3। लिख लेंगे, चाहे यहाँ पे अलग से लिख लीजिए आप। M1 कितना आ गया आपका? 3 आ गया, है ना। अब हमें पता है, क्या पता है, कि मैं अगर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 के बराबर होगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। नोट करिए यहां तक, फिर आगे कर। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे लिखेंगे
we know that line segment L1 is perpendicular to line L2, है ना। लाइन सेगमेंट L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो इनका स्लोप है ना m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो हमें m1 का तो पता है ना कितना है, 3 इंटू m2 इज -1, तो m2 कितना आ गया आपके पास, -1/3। तो इसका स्लोप कितना आ गया L2 का, ये आ गया -1/3। अब इसका एक स्लोप तो आ गया, एक पॉइंट और चाहिए हमें। तो पॉइंट कैसे मिलेगा, ध्यान से समझना। हमें पता है कि जो ये लाइन है, ठीक है, लाइन है, ये लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, जो L2 है ये लाइन सेगमेंट L1 को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 1:n में डिवाइड करती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लाइन L2 divides line segment L1 in ratio 1:n at point D, है ना। D बिंदु पे ये इस लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड करती है। तो मुझे बताइए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या होंगे। D के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं क्या, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ये तो पढ़ा था आपने, इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला तो सबको आता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये हो जाएगा m2, या फिर हम इसको m और n की टर्म्स में लिख रहे हैं ना, तो m और n की टर्म्स में लिखेंगे, x2m प्लस x1n बाय m प्लस n, ठीक है। और उसके बाद y वाली टर्म लिखेंगे y2m प्लस y1n बाय m प्लस n। सिंपल है। तो अब क्या करना है बच्चों, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करनी है मतलब देखिए, लाइन L2 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट और ये इसकी रेशियो हो गई। तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे और आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है ना इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, कहाँ से ये जो लाइन सेगमेंट है पास हो रही है, तो वहां से वैल्यू उठा के रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इसके एक्चुअली। तो यहां तक नोट करेंगे फिर आगे करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए मुझे पता है कि x1 कितना होगा, y1, x2, y2 यहाँ पे कितना होगा, बता सकता है कोई। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, है ना। 1 0 एंड 2 3 लिख लेंगे, 1 0 2 3। यहीं पे आप वैल्यू पुट करके यहीं पे निकाल सकते हैं इसको, है ना। यहीं पे निकाल लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा x2 कितना है 2, 2m प्लस m की जगह वैल्यू रख दे, m की भी वैल्यू रख दे क्या हम, है ना। डायरेक्ट m की वैल्यू रख दीजिए 2, और m की जगह क्या है, ये रहा 1, है ना। यही तो होगा m/n। तो ये कितना है 1 आ गया, प्लस x1 कितना है, x2 यहाँ पे कितना था 2 था, ठीक है। x1 कितना है 1 है, तो 1 इंटू n बाय 1 प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गए इसके। y वाला देखिए अब, y2 कितना है 3 है, 3 इंटू m कितना है 1 है, प्लस y1 कितना है 0 है, 0 इंटू n बाय
1 प्लस एन। ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट। थोड़ा और इसको सरल करके लिखें हम तो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट्स आपके 2 प्लस एन, है ना, 2 प्लस एन बाय 1 प्लस एन, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 बाय 1 प्लस एन। ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे डी के, है ना। उसके बाद जब डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? एक पॉइंट यहाँ पे ये मिल गया और स्लोप इस लाइन का ये है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके फॉर्मूला लगा के हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? आगे देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 with slope M1 is equal to कितना है, -1/3 and passing through point D जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 प्लस एन बाय 1 प्लस एन और 3 बाय 1 प्लस एन। यही आए थे ना, देख लीजिए कोऑर्डिनेट इसके 2 प्लस एन बाय 1 प्लस एन और 3 बाय 1 प्लस एन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इसमें यूज करेंगे हम, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट, यही तो होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसका यूज करिए, फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। y एज इट इज लिख देंगे हम, है ना, माइनस वाई नोट कितना होगा, 3 बाय 1 प्लस एन इज इक्वल टू एम कितना है, -1/3 एक्स माइनस एक्स नोट कितना हो गया, 2 प्लस एन बाय 1 प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आता है। यहां पे सबसे पहले आप एक काम करिए, 1 प्लस एन को एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस एन -3, ये आ गया इज इक्वल टू -1/3। सेम चीज यहां पे करिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एन का एलसीएम ले लिया, ये आ गया 1x इंटू 1 प्लस एन माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस एन, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, यहां पे भी एलसीएम ले लिया 1 प्लस एन और यहां पे भी 1 प्लस एन एलसीएम ले लिया है। अब देखिए, ये दोनों डिनोमिनेटर में है जो आपस में कट सकते हैं, कट सकते हैं कि नहीं कट सकते, ये बिल्कुल सिंपल चीज है बच्चों। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 प्लस एन को भी इधर ले आओ, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे, है ना, यही तो होता है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कट कर दिया इसको। अब क्या करना है, अब देखिए ये 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, कितना आ जाएगा, 3 इंटू वाई 1 प्लस एन -3, ठीक है। ये 3 इधर चला गया और यहां पे क्या रह गया, -1, ये हो गया x इंटू 1 प्लस एन -2 प्लस एन, है ना। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगा, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अब काफी आसान चीज बच गई। तो इसको आप करेंगे 3y इंटू 1 प्लस एन -9। क्या किया है, मैं 3 को ब्रैकेट के अंदर लेके चला गया और कुछ खास नहीं हुआ यहाँ पे। सेम इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो x इंटू 1 प्लस एन, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस
और ये माइनस हो जाएगा, है ना, 2 प्लस n। देखिए क्या हुआ है, जब -1 ब्रैकेट के अंदर गया तो दोनों के साइन चेंज कर दे, इस टर्म का भी इस टर्म का भी, ये दोनों इंडिविजुअल टर्म है, ये तो पता है ना आपको टर्म क्या होती है। तो इन टर्म्स के इसने इंडिविजुअली साइन बदल दिए। अब क्या करना है, साइड चेंज कर दो इनकी, क्या आ जाएगा 3y 1 प्लस n -9 प्लस x इंटू 1 प्लस n और -2 माइनस n, है ना। अलग अलग मैंने इनके साइन चेंज कर दिए, ब्रैकेट खोलते तब भी यही आता है ना। तो अब इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, x इंटू 1 प्लस n फिर प्लस 3y 1 प्लस n, क्या बच गया -2 और -9 कितना हो गया -11 माइनस n इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन बन रहा है ना, नोट कर। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है ना सबने। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। देखिए थोड़ा है लेंदी हो गया है, जरूर हो गया ये क्वेश्चन, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे थे आपके, लेकिन इजी बहुत है। सब सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट 2, 3। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट को कट करता है वो, और वो इस पॉइंट से भी पास होता है 2, 3। चलिए नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, कोशिश आपने जरूर की होगी, है ना। तो आप सबसे पहले कैसे दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे हम, है ना। ये हो गए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। यहां पे बोला गया है कि उस लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी हो गया, है ना, ये ए और ये बी, ए बी, और यहां पे ये पास हो रही है 2, 3। ये लाइन एल है, ये ए और बी इक्वल है, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया है आपसे, ए इक्वल टू बी है, इक्वल इंटरसेप्ट पे ये कट कर रही है, और ये 2, 3 से पास हो रही है 14 से, और इस लाइन की इक्वेशन बताना। क्वेश्चन समझ गए आप, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, उसी के बाद आप सॉल्यूशन कर पाएंगे ना बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपको पता है कि जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में पता है आपको। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट, समझ रहे ना ये चीज, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, ए है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी है, तो एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय बी इज इक्वल टू 1 है, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए आ जाना चाहिए आपका, है ना, इस हिसाब से। और हमारी जो ये इक्वेशन है ये 2, 3 से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, करना चाहिए सेटिस्फाई कायदे से। तो 2x हो गया, y हो गया 3 इज इक्वल टू ए,
है ना। तो a कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें a की वैल्यू भी पता लग गई, इक्वेशन ये हो गई, तो हम वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम करेंगे। देखिए मैंने एक्सप्लेन आपको किया है, नोट करिए इसको। और कोई अगर डाउट लगता है इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसको आप समझ गए हैं क्वेश्चन को, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, है ना। लगभग मैंने सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बता दिया है। तो होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है आपको। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड